फजर के बाद सोने वाला ना सेहतमंद, ना दौलतमंद, ना अक्लमंद। रवैया छोटी सी चीज़ है लेकिन बड़ा फ़र्क पैदा कर देता है। तकलीफ़देह बातों की जगह दिल में नहीं कदमों तले होती है। ज़रूरी नहीं कि आप किसी का दिल दुखाओ और वह मुंह से बद्दुआ दे। वह आपकी वजह से अल्लाह पाक के सामने रोएगा तो फिर वह आपको बहुत ही महंगा पड़ेगा। कबूल कर लेना चाहिए। माँ बाप का हुक्म चाहे नागवार हो, दोस्त का हदिया चाहे हकीर हो, नसीहत की बात चाहे कड़वी हो, गरीब की दावत चाहे उसमें तकलीफ़ हो, नेक बीवी की मोहब्बत चाहे बदसूरत हो। घर के मुकाबले में दरवाज़ा छोटा होता है, दरवाजे के मुकाबले में ताला छोटा होता है और ताले के मुकाबले में चाबी छोटी होती है, लेकिन वह छोटी सी चाबी पूरे घर को खोल सकती है। इसी तरह एक पायदार और अच्छी सोच बड़े से बड़े मसाइल को हल कर सकता है। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वह कुछ भी नहीं बदल सकते। आँखों से गिरे आंसू और नज़रों से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। इल्म फैलाना ऐसा खजाना है जिसके फल का सवाब आपको मिलता रहता है। हर एक को जल्दी माफ़ कर दिया करें। किसी को माफ़ करने के लिए उसकी रूह निकलने का इंतज़ार ना करें। बद इखलाक इंसान की मिसाल उस टूटे हुए घड़े की तरह है जो काबिल इस्तेमाल नहीं रहता। हम जानते हैं कि सदका मुसीबत को करीब नहीं आने देता, लेकिन हम सदका मुसीबत आने के बाद देते हैं। घर के बड़े घर की रौनकें साथ ले जाते हैं, उनकी खिदमत कीजिए। तुम्हारी परेशानियां तुम्हारी बेअदबी और नाशुक्री से जुड़ी हुई है। अगर आपकी आँख खूबसूरत है तो आपको सारी दुनिया अच्छी लगेगी, और अगर आपकी ज़ुबान खूबसूरत है तो सारी दुनिया को आप अच्छे लगोगे। सुनहरे हरूफ दिल में उतरने के लिए सीढ़ियों की नहीं बल्कि अच्छे अल्फाज और अच्छे अखलाक की ज़रूरत होती है। किसी की खिदमत में पेश किए जाने वाले तोहफ़ों में सबसे बेहतरीन तोहफ़ा एहतराम है। 3 चीज़ों में कभी शर्म महसूस ना करना: पुराने कपड़ों में, गरीब दोस्तों में, बूढ़े वालिदैन में। कभी कभी सिर्फ एक आयत इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। नरम अल्फाज पर खर्च कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। बेशक नमाज पढ़ने से अल्लाह से मुलाकात होती है। अगर गुस्सा आ जाए तो दरूद शरीफ पढ़ो, गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। जो फ़ैसला मेरा रब करता है अर्ज़ से फ़र्ज़ तक वही बेहतर होता है। अपने लिए हमेशा अच्छा सोचो, गलत तो दुनिया सोच ही लेगी। ऐ अल्लाह, आप मुझे खूब शुक्र करने वाला, कसरत से ज़िक्र करने वाला, नसीहत मानने वाला और हुक्म याद रखने वाला बना दीजिए। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ऊपर वाला हाथ नीचे वाला हाथ से बेहतर है। किसी की माजी पर उसकी तजलील करने से पहले सोच लो कि कहीं उसका माजी तुम्हारा मुस्तकबिल ना बन जाए। कभी कभी हम किसी के लिए इतने ज़रूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, औरत से कभी सख्त काम मत लो क्योंकि वह नरम और नफीस मिजाज होती है। वालिदैन को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारी सूरतों और अमवाल की तरफ नहीं देखता बल्कि वह तुम्हारे दिलों और ईमाल की तरफ देखता है। अपने दिल की हिफाजत कीजिए। हर उस शख्स से फासला रखें जिससे लफ्ज़ों से आपका दिल महफूज नहीं। कुछ लोग एतबार के नहीं एहतियात के लायक होते हैं। सबको सबका पता है मगर अपना किसी को नहीं पता। तब्दीली लोगों को दूसरों के बदले हुए रवैये नज़र आ जाते हैं और अपनी हरकतों का पता नहीं होता जो इस तब्दीली की असल वजह होते हैं। कमज़र्फ लोग जितनी मर्ज़ी इज्जत कर लो, जितना मर्ज़ी ख्याल कर लो, कमज़र्फ लोग आखिर अपनी औकात दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला को हर वक्त अपने साथ समझना अफजल तरीन ईमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर के दरवाजे रिश्तेदारों के लिए बंद और जिस घर में रात देर तक जागने और सुबह देर से उठने का रिवाज हो जाए तो वहाँ रिस्क की तंगी और बेबरकती को कोई नहीं रोक सकता। लोगों के अच्छे होने का दारोमदार आपके हालात पर है। आपके हालात अच्छे तो लोग भी अच्छे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, झूठ बोल के जीतने से अच्छा है सच बोल के हार जाओ। बेहतरीन सुबह वही है जिसका आगाज़ अल्लाह के नाम से हो। हुक्म तो नफ्स मारने का था, लोगों ने ज़मीर मार दिए। देखा नहीं जिसे कभी हमने तिलावत करते वह कसम खाने को कुरान उठा लेते हैं। बात तो सिर्फ मजबूत इरादों की होती है, वरना ऐसी कोई मंजिल नहीं जिस तक कोई रास्ता जाता ना हो। अच्छे रिश्ते और ज़िंदगी के हमसफ़र जब भी नाराज़ हों तो उन्हें मना लेना चाहिए।
क्योंकि जब भी तस्बीह टूटती है तो उनके दाने चुन लिए जाते हैं। मकान हाथों से बनते हैं, घर दिलों से आबाद होते हैं और दिल अल्लाह के ज़िक्र से आबाद होते हैं। या अल्लाह दिलों को आबाद कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज में लंबा क़याम करना मौत की तकालीफ को हटा देता है। नमाज अदा न करने वाला जन्नत की हर नेमत से महरूम रहता है, क्योंकि नमाज तो जन्नत में दाखिले का पहला कदम है। क़यामत की निशानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माना जल्दी जल्दी गुजरेगा और दीन का इल्म दुनिया में कम हो जाएगा, दिलों में बखीली समा जाएगी और लड़ाई बढ़ जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे पहले मेरे पास हौज़ कौसर पर आने वाले वह हैं जो मुझसे और मेरे अहल बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। मुखलिस लोग किसी को नहीं खोते, लोग उनको खो देते हैं। जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत नेक बीवी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया फ़ायदा उठाने की चीज़ है और दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाली चीज़ नेक बीवी है। शौहर की खुशी पर जन्नत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत ने उस हाल में इंतकाल किया कि उसका शौहर उससे राज़ी था तो वह जन्नत में दाखिल होगी। मोहब्बत क्या है? समझो तो एहसास, देखो तो रिश्ता, कहो तो लफ्ज़, चाहो तो ज़िंदगी, करो तो इबादत, निभाओ तो वादा और मिल जाए तो जन्नत। गलतफहमी। रिश्तों की रस्सी कमज़ोर तब होती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब भी खुद ही बना लेता है। तजुर्बा कहता है, बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आँख दिखाने लगते हैं। कभी जाकर देखना, नए अमीरों के घर पर हर एक छोटी सी चीज़ की कीमत बताने लगते हैं। जब हम किसी के साथ ज़्यादती करके उसका नुकसान कर देते हैं तो शायद हम भूल जाते हैं, मगर वक्त कभी नहीं भूलता। वक्त वही सब कुछ और कई दफ़ा बढ़ा चढ़ा कर वापस हमारी झोली में गिरा देता है। इज़्ज़त इतनी ही दो जितनी की कोई काबिल हो, अगर उससे ज़्यादा दोगे तो अपनी ही इज़्ज़त खो दोगे। कभी कभी रवैयों के फंदे रिश्तों का गला घोंट देते हैं। दुनिया अगर हाथ से निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है, अगर यह दुनिया दिल से निकल जाए तो बंदा वली हो जाता है। ऐ इब्ने आदम, याद रख, तुझे आराम के लिए नहीं इम्तिहान के लिए भेजा गया है। इखलाक ऐसा हीरा है जो हर पत्थर को काट देता है। किसी का बुरा चाहने से पहले यह भी सोच लें कि आप भी उस दुनिया में ही रहते हैं। जब आप अपने बीवी बच्चों से ज़्यादा दूसरों को तरजीह देते हैं तो समझ लीजिए आप गलत रास्ते पर हैं। मत भूल अपनी मौत को, खुदा को, दूसरे के कर्ज को, अपने वादे को, माँ बाप की नसीहत को, ज़िंदगी के सही मकसद को, अजीज़ व अकारिब को, सिला रहमी को। कामयाब लोग अपने फ़ैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमज़ोर लोग दुनिया के डर से अपने फ़ैसले बदल देते हैं। ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात में एक लम्हा यह भी है कि जब आप किसी मुश्किल में हों और कुरान की तिलावत कर रहे हों और अचानक आपकी नज़र उस आयत पर पड़े और अल्लाह से मदद चाहो और सब्र करो, बेशक वही अता करने वाला है। अपनी औलाद की तरफ देखकर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी पुकारा करो। पता नहीं कितने लोग तरसते हैं इस नेमत के लिए।